हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे अपवर्तनांक के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बहुत इससे नंबर भी अच्छा खासा आता है, इम्पोर्टेंट है। कम से कम 2-4 नंबर इससे फिक्स है। इस टॉपिक्स आसान है, 5-10 मिनट का टॉपिक है, आसानी से तुरंत इसको खत्म कर दे। इसलिए इसको साइड से बाईपास के जरिए इसको बता देते हैं। बहुत आसान, आप पहले पढ़ चुके हैं। जो आप अपवर्तन के नियम पहले पढ़ा है, इससे पहले अपवर्तन का 3 वीडियो बन चुका है, 2-3 वीडियो, उसको पहले देख कर आइए, अच्छा से समझ में आए। यदि आप वीडियो नंबर 2 भी देख लेते हैं अपवर्तन के नियम, तब पर पूरा आपको समझ में आए। अगर नहीं देखे, अगर समझ में नहीं आए, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपवर्तन आसान, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, तभी टॉपिक समझ में आएगा। ये सब बात पिछले वीडियो में बता दिए, सघन माध्यम के बारे में, विरल माध्यम के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा मोड़ा क्लू दे दिए थे। अब इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, इसका लेंथ कम से कम 10 से 15 मिनट होगा, उसी में पूरा समाप्त हो जाए। तो आइए देखते हैं अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक क्या होता है? बहुत सिंपल टॉपिक, मात्र 5 मिनट आप देख लीजिए अच्छा से। अपवर्तनांक आपको रट एकदम रद्दी बड़े से याद होगा तो फिर कहिए एकदम A to Z पॉइंट अपवर्तनांक याद करा दें सिर्फ क्लास में कंसेप्ट के साथ। देखिए कंसेप्ट आपका नहीं बचे। अपवर्तनांक इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? जैसे आप लोग को हम अपवर्तन के नियम 2 नियम पढ़ाए। पहला नियम बता दिए थे, सब एक ही तल पर होता है। सेकेंड नियम आपतन कोण की जया बराबर परावर्तन कोण की जया, एक नियतांक होता है, उसी को हम अपवर्तन का द्वितीय नियम बोलते हैं। इसमें आप लोग को बताए थे, ये सतह होता है, ऊपर से ये इसका माध्यम, ऊपर सघन माध्यम मान लीजिए, सघन माध्यम, ये सघन माध्यम, और नीचे मान लीजिए विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो जब प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो विलंब से दूर भाग जाता है। यहाँ आपतन कोण बनता है, यहाँ अपवर्तन कोण R बनता है। इस सब बात आपको बता दिया। अपवर्तन के नियम सेम टू सेम, एकदम जिरोस्कोप, एकदम टू सेम वही चीज। अपवर्तन का सेकंड नियम समझिए, अपवर्तनांक। अपवर्तन के सेकंड नियम में क्या पढ़े थे? आपतन कोण की जया मतलब साइन I, और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन R। दोनों क्या देख, इसका एक मान से कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इसको n से लिखते हैं। बस यही चीज हमको, इसी को जो n है इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। जो अपवर्तन के नियम पर, या 2 नियम सेकंड नियम, वही चीज जो n का वैल्यू इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए ये बात यहाँ लिखा हुआ कि 2 माध्यम के लिए, माध्यम एक माध्यम सघन माध्यम हो गया, एक विरल माध्यम हो गया। एक माध्यम N1E हो गया, एक माध्यम N2E हो गया। 2 माध्यम हो गए, तो दोनों माध्यम के लिए आपतन कोण की जया जो यहाँ बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, जो यहाँ बनता है रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण I की जया मतलब अजया मतलब साइन होता है, और साइन I बटा अपवर्तन कोण यानी साइन R का अनुपात को ही क्या बोलते हैं? जो अनुपात आता है इसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक। इसको N12 लिखते हैं। फर्स्ट माध्यम हो गया, ये सेकंड माध्यम हो गया। N12 करने का मतलब क्या है? पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। N12 का मतलब क्या है? पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। मतलब पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? N12 बराबर साइन I बटा साइन R। तो कोई पूछेगा अपवर्तनांक क्या होता है, तो आपतन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात कीजिएगा, लेकिन जो कांस्टेंट आता है उसी को अपवर्तनांक बोलते हैं। वेरी सिंपल। तो अपवर्तनांक समझिए, आपका अपवर्तनांक खत्म हो गया, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। जो आप नियम पर है अपवर्तन का सेकंड नियम, वही तो अपवर्तनांक है। तो इसमें नया क्या है? मतलब ये नया 1-2 है। मतलब पहला माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। मान लीजिए यहाँ पढ़ता 2, यहाँ पढ़ता 1, दूसरे माध्यम का सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, से कोई बड़ा बात नहीं। तो समझ गए अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक को n से लिखिए। किसी 2 माध्यम के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक कांस्टेंट, एक नियतांक होता है, अनुपात एक नियतांक होता है, इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक समझ के कोई इसमें दिक्कत नहीं। मतलब फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन I बटा साइन R। फॉर्मूला साइन मतलब पहला माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब आपतन कोण की जया I, अपवर्तन कोण की जया R, दोनों का अनुपात को ही हम अपवर्तनांक बोलते हैं। अब समझते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो गया। जैसा आपको पूछते का अपवर्तन आपतन कोण की, जैसे सघन माध्यम जो एंगल बना 30 डिग्री का बना यानी साइन 30, ऐसे बोल देगा मान लीजिए साइन 60 का बना, मतलब अपवर्तन कोण 60 डिग्री है, आपतन कोण 30 डिग्री। तो बोले इसका अपवर्तनांक कितना होता है? फॉर्मूला पर y का मान 30 डिग्री है, r का मान 60 डिग्री, यहाँ साइन 30 पर 1/2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो काट दीजिए, 1/√3 सब चलेगा, ये कोई बड़ा बात नहीं। तो इस तरह अपवर्तनांक आराम से आप निकाल सकते हैं। बोलिएगा तो न्यूमेरिकल के ऊपर से वीडियो ला। अब समझते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। यदि प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में जा रही हो
तब माध्यम का अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सिंपल करने का मतलब इससे ही कोई ए सतह हो गया, ए इसका विलंब हो गया। यदि कोई किरण निर्वात से यानी वैक्यूम से यानी निर्वात से यदि कोई किरण आ रही है, निर्वात से आ रही है मतलब टकराने का दूसरे माध्यम में सीधे निकल जाएगी, मतलब विलंब से दूर भाग जाएगी, क्योंकि सघन से विलंब, निर्वात तो सघन होता है, सघन से विलंब में जा रहे हैं। मतलब यदि कोई किरण निर्वात से आ रही है दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो उसी को हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यही बात लिखा हुआ है। निर्वात से यदि कोई किरण निर्वात से गुजर रही है और जिस माध्यम में जा रही है उसी माध्यम को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। यही बात ध्यान दें। जब प्रकाश की किरण निर्वात से यानी मान लीजिए निर्वात, ये निर्वात, तो निर्वात से यदि किरण गई तो उसी किरण जो गई उसी क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। तो जब यदि प्रकाश से किरण निर्वात से किसी माध्यम में जा रही है तब माध्यम को अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। जैसे ही निर्वात हो गया, इससे जो किरण गई, ये जो माध्यम होगा, इसी माध्यम को जो अपवर्तनांक निकालेंगे इसी को बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसमें आप लोग कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल, एक बार समझा देते, चलिए आप लोग पढ़ने पर समझा देते। जैसे ही सतह हो गया, किरण निर्वात से आई और जिस माध्यम में गई किसी माध्यम को अपवर्तनांक को हम क्या बोलेंगे, यानी N2 को हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। अब समझते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। यदि प्रकाश से किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, फर्स्ट माध्यम हो गया, ये सेकेंड, यानी पहला माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम नीचे वाला हो गया, यानी फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे सिंपल, दो कोई माध्यम है तो सेकेंड वाला माध्यम को हम सापेक्ष माध्यम बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। यदि फर्स्ट वाला निर्वात हो तो सेकेंड वाला निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी फर्स्ट वाला यदि निर्वात हो तो सेकेंड माध्यम को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे, और दोनों कोई माध्यम उससे कोई मतलब नहीं तो उसको हम सेकेंड वाला को हम सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। सापेक्ष निरपेक्ष आप लोग बहुत आसानी से समझ लो। पहला माध्यम निर्वात है तो सेकेंड वाला को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। यदि दोनों माध्यम कुछ भी हो, हवा हो, कांच हो, पानी हो, कुछ भी हो, तो सेकेंड वाला को फर्स्ट के तुलना करके सेकेंड वाला को हम सापेक्ष न बोलते, सापेक्ष यानी हमको सापेक्ष आप है, सापेक्ष मतलब तुलना करना होता है, तो तुलना करने पर जो बनता है उसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, और जो निर्वात से बनता है उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। तो सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक समझिए। अब समझते हैं अपवर्तनांक संबंधी कुछ फार्मूला। सिंपल है, कोई बड़ा बात नहीं, लिख के हम बोर्ड नहीं भराना चाहते, हमको काम है सिर्फ कंसेप्ट भरिए, भाषा तो अपने लिख के भर दीजिए काफी। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। मेरा मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल का एक ही उद्देश्य है, एक ही सिद्धांत, समझिए समझिए, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अपने आप पढ़ने में रुचि जाएगा, जिससे गांव, समाज, जिला, राज्य सबका विकास होगा। इसलिए सिर्फ कंसेप्ट क्लियरिटी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कंसेप्ट पढ़िएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। लिखा हुआ चीज भूल जाएगा, पढ़ा हुआ चीज भूल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं भूल सकते, सिर्फ उसको रिवाइज करते रहिएगा। तो यही चीज, कंसेप्ट जिंदगी में कभी पढ़िए, कंसेप्ट जिंदगी भर काम दे, तो कंसेप्ट पर फोकस कीजिए। कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट मतलब आपको आ रहा है, मतलब समझिए, आप क्वेश्चन को पराजित कर दीजिए, सिर्फ कंसेप्ट आपको आ रहा है। अब समझते हैं अपवर्तनांक संबंधी कुछ फार्मूला। अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम प्रकाश की चाल, इसी को मिटा के और बता देते हैं आप लोग। जैसे यहाँ समझिए, ये सतह हो गया, तो ये ऊपर वाला माध्यम निर्वात, निर्वात में जितना प्रकाश की स्पीड होगा मीटर पर सेकेंड, और नीचे वाला माध्यम मान लीजिए इसमें कुछ प्रकाश की स्पीड होगा, इसको हम भी मान लेते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, जैसे उसमें हम निर्वात पार्शियल n1 मानते थे, इसको n2 मान देते, इसमें c मान लिए। निर्वात का प्रकाश की चाल कीजिएगा, अब बटा में किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात कीजिएगा, तो उसी को हम अपवर्तनांक भी बोलते हैं। यानी c बटा v बराबर एक अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक को म्यू से भी लिखते हैं, म्यू बराबर c बटा v भी बोल सकते हैं। तो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। चलिए c या n, तो हम जानते हैं कि प्रकाश की स्पीड कितना होता है, 3×8 मीटर पर सेकंड होता है। ये बात तो हम लोग जानवे करते हैं। तो प्रकाश की स्पीड कितनी, 3×8। एक माध्यम का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ रहेगा, कोई बात नहीं। जैसे बोलेगा तो निर्वात में इतना अपवर्तनांक है और निर्वात में स्पीड इतना है, और निर्वात की स्पीड तो आपको नहीं देगा, क्योंकि निर्वात की स्पीड कितना होता है, 3×8 मीटर पर सेकंड प्रकाश की स्पीड होता है। किसी अन्य माध्यम का आपको स्पीड दे देगा, दोनों को भाग दे दीजिएगा तो वही अपवर्तनांक निकल जाएगा। मतलब अपवर्तनांक के एक और फॉर्मूला बन गया, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को नियतांक भी बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और फॉर्मूला आता है, जैसे फर्स्ट माध्यम में यानी पहला माध्यम में किसी वस्तु का वेग और दूसरे माध्यम किसी वस्तु के वेग तो अनुपात को भी नियतांक बोलते हैं। तो कुछ फॉर्मूला है जो आगे इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए। यानी फर्स्ट माध्यम में किसी वस्तु के वेग v1 है और किसी दूसरे माध्यम वस्तु का वेग v2 है, तो v1 बटा v2 अपवर्तनांक होता है, v1 बटा v2। यहाँ पर ये चीज याद कर लीजिएगा। यानी पहले माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक v1 बटा v2 भी होता है। मतलब फर्स्ट माध्यम का वेग बटा दूसरे माध्यम का वेग चाल में कोई अंतर थोड़ी है,
यहाँ निर्वात में मान लीजिए वेग को हम V1 बोल दिए, अन्य माध्यम में वेग को V2 बोल दिए, यानी V1/V2। देखिए अपवर्तनांक का पहला फॉर्मूला क्या, सबसे मेन फॉर्मूला क्या है, साइन I बटा साइन R, यानी अपतन कोण की जया I, अपवर्तन कोण R, दोनों का अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, यानी n बराबर साइन I बटा साइन R। एक और फॉर्मूला भी क्या पढ़े, निर्वात में प्रकाश की स्पीड बता किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की स्पीड, इसको भी अपवर्तनांक बोलते हैं। फर्स्ट माध्यम पर कितना उसका वेग है, उसको V1 है, सेकंड माध्यम में वेग यदि V2 है तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, V1/V2। अब यहाँ देखिए N2/1, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है, इसके कीजिए इसका उल्टा, इसका कीजिए इसका उल्टा, यानी N1 इसको बोलते हैं N1, इसको बोलते हैं N2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसका उल्टा हो जाएगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसका उल्टा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, चीज खाली याद कर लीजिएगा, मतलब n जैसे N12 बराबर N21 हो जाएगा, इसके ये लिया ऊपर नीचे चलाएगा, मतलब फर्स्ट माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 बटा दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये है N21 बराबर N1 बटा N12। इसी को N12 को हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे N12 बराबर क्या होता है 1 बटा N21, मतलब फर्स्ट माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है 1 बटा N2 - 1, N2 मतलब इसका मतलब क्या हुआ N2 बटा N1, यानी फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालें, तो सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहला माध्यम का अपवर्तनांक बराबर N12 होता है। तो ये कुछ फार्मूला खास करी निर्वात प्रकाश की वेग और V1/V2, ये तो साइन I बटा साइन R इंपॉर्टेंट थे। अब खत्म हो गया, अब मोटा मोटी कुछ एक नंबरिया क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे निर्वात के अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1.0003 होता है, 0003 होता है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 होता है, इसको या स्टार मान लीजिए, पानी को, निर्वात को और हीरा के, ये 3 मास्टर क्वेश्चन ये दिख रहे थे, इसमें से एक आपको क्वेश्चन में बिहार बोर्ड 2026 में आएगा। निर्वात में एक होता है प्रकार न अपवर्तनांक, एक होता है यानी n का मान 1 होता है, वायु में अपवर्तनांक 1.0003 होता है, पानी में 1.33 होता है, बर्फ में 1.31 होता है, और कांच में 1.5 से लेकर 1.9 तक होता है। अब निर्भर करता है कांच किस प्रकार का, मतलब कांच का प्रकार किस टाइप का, उस पर निर्भर करेगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, तो बहुत आसानी से ई तैयार रखिए स्टार, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42, स्टार क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से अपवर्तनांक समझ गए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए, बहुत आसान चीज़। मतलब दो माध्यम के लीजिएगा, उसमें आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है उसी को नियतांक बोलते हैं। एन से लिखिए चाहे म्यू से लिखिए। दूसरा नियम क्या पड़े, सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि पहला माध्यम निर्वात है तो सेकंड माध्यम को अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। यदि दोनों माध्यम दिया हुआ तो फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक को हम सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। एक और फॉर्मूला पढ़े, निर्वात में प्रकाश की स्पीड तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की स्पीड को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। एक और फॉर्मूला इसका पढ़ लिए कि पहला माध्यम में वेग यदि v1 है, दूसरा माध्यम में वेग v2 है तो उसको अनुपात को भी नियतांक बोलते हैं, यानी v1/v2। एक और फॉर्मूला पढ़े N12, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, इसका उल्टा होता है दूसरे माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी N12 बराबर N1/2 N21। तीन पढ़ लिए, इसमें से N2/N1 निकल गया। तीन मोटा मोटी फार्मूला है, पानी का 1.33 होता है, निर्वात का 1 होता है, हीरा का 2.42। ये तीनों मास्टर क्वेश्चन इसको याद कर लीजिए, इसमें से एग्जाम में कोई एक आता है, खासकर हीरा डायमंड का ज़्यादा पूछता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं अवतल दर्पण से आगे की वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है।